जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस परख चैप्टर नंबर आपका 11th है, सरल मशीन। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे एक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं और जो सही विकल्प है उसके सामने आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न पूछ रहा है मशीन के कार्य हैं। मशीन का कार्य क्या होता है? केवल आसानी काम है, केवल आसानी से होता है। दूसरा है कठिनाई से होता है। तीसरा है केवल जल्दी होता है। या चौथा है आसानी से और जल्दी होता है। मशीन का कार्य क्या होता है? किसी कार्य को क्या करता है, आसान कर देता है और जल्दी कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो किसी कार्य को, जो मशीन होते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी हमारा एक मशीन है जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर दे। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, यानी ह्यूमन के जो कार्य करने की क्षमता होती है, समय होता है, उस चीज़ को रिड्यूस कर दे, यानी कि उसको आसानी बना दे, उसको हम बोलेंगे मशीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे दिए गए हैं कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनको क्या करना है, उसको भरना है खाली स्थान में। तो पहला यहाँ पे दे रखा है, ट्रक पर भारी बोझ को जो कि तख्त की सहायता से चढ़ाना क्या होता है, आसान होता है। यानी कि ऊपर में यहाँ पे दे रखे हैं आसान वाला, जटिल है, आलम्ब है, सरल है, ये सब आपके नीचे भराए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आसान भर देंगे पहले वाले में। अगर हम जो ट्रक पे जो बहुत भारी बोझ होता है, अगर उस पर हम झुके तख्त पे की सहायता से चढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से उस पर हम चढ़ा पाते हैं। दूसरा है कि उत्तोलक जिस बिंदु पर टिका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम आलम्ब कहते हैं। ठीक है, जो हमारा उत्तोलक होता है ना, वो जिस बिंदु पर टिका रहता है, मान लीजिए हमारा ये शीशा है, झूला है, जो एक इधर बैठा रहता है बंदा, इधर आप पार्क में देखते होंगे, तो एक यहाँ पे हाथ, एक लोग इधर जा बैठ जाते हैं, एक उधर इधर, और बीच में एक क्या होता है कि एक दोनों के ऊपर नीचे होता रहता है। एक लोग, 2 बच्चे बैठते हैं इस पर, एक इधर दबाता है, एक इधर दबाता है। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जिस पे ये टिका रहता है इसकी तरफ मूव करता है, इसको हम बोलते हैं आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये डंडा होता है इसको हम बोलेंगे आयास, और यहाँ पे जो हमारा ये भार होता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं सरल मशीन में, एक आपका भार होता है, एक आयास होता है और आपका एक आलम्ब होता है। ये हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है, शीशा होता है। इसको याद करने का शॉर्ट तरीका हम बताते हैं, FLE। आपको क्या ध्यान रखना है, FLE। ये हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, ये हमारा सेकंड प्रकार का उत्तोलक है, ये हमारा थर्ड प्रकार का उत्तोलक है। इसको समझ लीजिएगा, अभी आगे प्रश्न इस पे आएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, FLE। अगर आपने इसको याद कर लिया इंग्लिश में, F फॉर क्या होता है, फलक्रम होता है, इसको हम बोलेंगे फलक्रम। L फॉर क्या होता है, लोड होता है, इसको हम भार बोलते हैं, लोड। E फॉर एफर्ट होता है, इसको हम प्रयास या आयास बोलते हैं, एफर्ट। E फॉर एफर्ट है, जिसको हम प्रयास बोलेंगे या आयास बोलेंगे। यानी कि ये हमारा जो फलक्रम होता है, इसको फलक्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम आलम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आलम्ब हो गया। लोड हमारा भार हो गया। एफर्ट माने आयास, यानी कि प्रयास हो गया। तो अगर आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ FLE को ध्यान में रखना है, अगर F बीच में आ जाता है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक रहेगा, अगर L बीच में आ जाता है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक रहेगा, अगर E बीच में आ जाएगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक रहेगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, FLE। इसके ऊपर 1 लिखना है, इसके ऊपर 2 लिखना है, इसके ऊपर 3 लिखना है। आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने कैंची लिया, कैंची हमारा इस प्रकार से होती है, यहाँ पे हमारा हाथ है और यहाँ पे कोई चीज़ हमने रख दिया काटने के लिए, तो ये क्या हमारा, इसको हम बोलेंगे आलम्ब को, इसको हम F बोलते हैं, फलक्रम होता है, आलम्ब होता है इसको। तो अब यहाँ पे L हो गया, F हो गया। यहाँ से हम प्रयास लगा रहे हैं, प्रयास हमारा E हो गया। जब हम पैचे को काट रहे हैं तो अपना प्रयास लगा रहे हैं, और हमें कुछ भी काटने वाला सामान आता है, यानी जो कपड़ा है वो हमारा लोड हमारे लिए है, तो लोड हमारा आगे रहता है, तो इसको हम L लिख देंगे। यहाँ पे E है, यहाँ पे L है, बीच में क्या आया, बीच में F आया, तो F कौन सा प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, F हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाए। जो सेंटर में आए वो हमारा F आया, तो F कौन सा हमने इसको पहला स्थान दिया था, तो यानी कि पहले प्रकार का उत्तोलक है। जो हमारा कैंची है किस प्रकार का उत्तोलक होता है, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक है, अगर F बीच में होता है। इस प्रकार से अगर हम कुछ और लेते हैं, अभी और ऑप्शन आएंगे तो उसको हम देखेंगे, वहाँ से बता देंगे। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, आपके सरौता हो जाता है, आपका प्लास हो जाता है,
आपकी पंच वाली मशीन है, आपकी हथेली है, ये सब आते हैं, कोनी है, सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सी प्रकार का उत्तोलक होता है उसके बारे में आप लिख पाते हैं। और आपने शीशा वाला झूला वाला देखा ही, जो एक तरफ बन जाए, शीशा उसको बोलते हैं, सी सा, ये झूला होता है, ठीक है ना, झूला बोलते हैं शीशा को इंग्लिश हिंदी में। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि उत्तोलक, अगला पॉइंट है उत्तोलक जिस बिंदु पर टिका होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर उत्तोलक टिका होता है उसको हम आलम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे फलक्रम, क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे, इसको ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, फलक्रम बोलेंगे, उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिलाई मशीन उदाहरण है किसका, एक जटिल मशीन का उदाहरण होता है। जो हमारे सिलाई मशीन होता है किसका उदाहरण होता है, जटिल मशीन का है। पच्चड़ क्या होता है, जो पच्चड़ एक प्रकार का सरल मशीन है, जो हमारा पच्चड़ होता है वो क्या है, एक प्रकार का सरल मशीन होता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछ रहा है कि सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला इसमें दे रखा है कि दंड तुला, जो दंड तुला उत्तोलक का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। जो हमारा दंड तुला होता है, जो तुला होता है, यानी जो एक इस पे इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे तुला लगाया था ना, जो पहले वाला सिस्टम था, जो सोनार के ज़्यादातर दुकानें में रहता था, तो एक दंड के ऊपर क्या होता था, तुला, यहाँ पे दंड लगाया जाता था और यहाँ पे तुला लगी रहती थी। आप वो वाले देखते होंगे जहाँ पे कोट होता है, कोट में जो लेडीज़ एक मतलब कि वहाँ पे स्टैचू खड़ा रहता है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है, तो उसके हाथ में तुला रहता है इस प्रकार से, तो उसको हम बोलेंगे दंड तुला। और इसका क्या है, ये किस प्रकार का उत्तोलक होता है, तो दंड तुला क्या है, उत्तोलक का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इसमें उत्तोलक, इसमें आलम्ब होते हैं, आयास होता है, भार होता है। ये हमारा आयास हो जाता है, यहाँ पे आलम्ब होता है, इसकी प्रति ये इधर उधर घूमता है और इधर भार है, यानी कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। किस प्रकार का है, प्रथम प्रकार का, क्योंकि जब हमारा बीच में आता है। चिमटा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, जो हमारा चिमटा होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, यह है कि नहीं है, इसके बारे में बताना है। इसने बोला कि गलत है। आइए देखते हैं चिमटा कैसे बनता है। मान लीजिए चिमटा हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, इस प्रकार चिमटा है। हम कोई चीज़ कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे दबाने के लिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बाहर कहाँ से, हम प्रयास कहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे प्रयास लगाते हैं हमारा, यानी कि जो लोड हो गया यहाँ पे चला गया, ठीक है, लोड हमारा जो कोई चिमटा उठाने के लिए हम आगे दबाएंगे, हमारे यहाँ से घूमता है, जो चिमटा रहता है पीछे घूमने वाला, इसको हम बोलेंगे आलम्ब। इसको हम आलम्ब को क्या कहते हैं, एफ बोलते हैं। आलम्ब हमारा क्या होता है, एफ होता है। फलक्रम होता है, हमारा लोड यहाँ पे पड़ गया, इसको एल बोल दिया, और बीच में क्या है, हमने यहाँ से प्रयास लगाया, यहाँ से हमने इसको दबाने की कोशिश की, जहाँ से हम प्रयास लगाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, या प्रयास लगाते हैं, या आयास लगाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। एफर्ट हमने कहाँ से लगाया है, हमने सेंटर से लगाया है, तभी तो दबा। यहाँ से मूव कर रहा था, जहाँ से मूव करेगा उसको हम बोलेंगे फलकर आलम्ब बोलेंगे। अब बीच में कौन है, यहाँ पे लोड है बीच में कि फैब बीच में की है, तो आपको ध्यान यहाँ पे दिख ही रहा है कि क्या है, बीच में ई है। अब ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा, अभी तुरंत आपके सामने इसका आंसर मिलेगा। हमने सबसे आपसे बोला था सिर्फ आपको क्या याद करना है, एफ एल ए याद करना है, और सबको एक नंबर देना है, इसको 2 नंबर देना है, और ई वाले को 3 नंबर देना है, ठीक है। अब सिर्फ आपको ध्यान देना है 3 नंबर, ये किस प्रकार का उत्तोलक है। ये अगर बीच में, अभी याद देखना कि एफ बीच में है कि एल बीच में है कि ई बीच में है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ई बीच में, क्या है, ई बीच में है। जब यदि ई बीच में होगा तो हमारे किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, तो ये हमारा तीसरे प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, थर्ड प्रकार का हमारा उत्तोलक कहलाएगा। इतने आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये बोला था चिमटा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ये गलत हो जाता है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। कौन से प्रकार का उत्तोलक है, आपने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अगर आपको इतना याद है तो कितने भी उत्तोलक के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ से वो मूव कर रहा है, कहाँ पर उसका लोड रखा हुआ है, कहाँ से वो मतलब किस चीज़ को हम काटने वाले आप रखे हैं, कहाँ उठाने वाला सामान कहाँ रखा है, और कहाँ से वो घूम रहा है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहाँ से वो घूम रहा है, कहाँ से वो, और कहाँ से हम प्रयास लगा रहे हैं उस पर, और कहाँ पे लोड रखा है। 3 चीज़ अगर आपने समझ ले गए तो कोई भी क्वेश्चन जो सरल मशीन से आएगा कभी भी उसको आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रहेगा या फिर एल याद रहेगा, और जो भी सेंटर में आएगा वो अगर एफ आ गया तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, एल बीच में आ गया तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ई आपका बीच में आ गया तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। सेकेंड है आपका पेचदार जैक से ट्रक उठाने में आसानी होती है। जो हमारा पेचदार जैक होता है, जैक आप देखते होंगे ट्रक को साथ उठा देते हैं, यानी जैक लगा करके नीचे जग, जिसको हम लोग जग बोलते हैं, लेकिन उसको बोला जाता है जैक बोला जाता है। लेकिन हम अक्सर अपने टूटी फूटी लैंग्वेज में उसको जग बोलते हैं। जग लाओ, उसको उठा देते हैं। गाड़ी पंचर हो गई है, 4 व्हीलर पंचर हो गई तो उसको नीचे लगाते हैं, मतलब कि पेचदार। तो क्या करते, इससे क्या होता है कि फ्रेंड, इससे जो हमारी बड़ी भारी गाड़ियाँ होती हैं उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। इसको हम जैक बोलते हैं, जैक, ठीक है। घिरनी की सहायता से कार्य करना कठिन होता है। घिरनी की सहायता से जो कार्य करना होता है कठिन होता है। यार घिरनी की सहायता से कार्य करना कठिन कैसे हो जाएगा, घिरनी तो आसान हमको बनाती है, तो इसलिए गलत हो जाता है, इसको सही कर लीजिएगा।
सरल मशीन किसे कहते हैं, उदाहरण देखिए समझाइए। उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड, सरल मशीन को हमने पहले समझा दिया है, अब कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, उसको समझा देते हैं। तो सरल मशीन सबसे पहले ध्यान रखना है, सरल मशीन ऐसा मशीन है जिससे कार्य जल्दी और आसानी से हो जाता है। पहली बात ध्यान रखना, जो सरल मशीन होता है वो ऐसा मशीन, ऐसी युक्ति होती है जिससे हमारा जो कार्य होता है, जो कठिन कार्य होता है, वो आसानी से और सरलता से हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सरल मशीन। जैसे कि हमारा कैंची है, कैंची हमारा किस प्रकार की है, कैंची से आसानी से हम कपड़े को काट सकते हैं। और कैंची हमारे प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। चाकू हमारा होता है, ये सब हमारे क्या है, चाकू से आसानी से हम चीज़ों को काट सकते हैं। अच्छा चीज़, एक चीज़ हमको याद आई है कि अगर हम रासायनिक विज्ञान की बात करते हैं तो ऐसा 2-3 धातुएं हैं। कौन कौन सी 3 धातु है जिसको हम चाकू से आसानी, जैसे हम पनीर काटते हैं उस प्रकार से काट सकते हैं। तो एक आपको ध्यान रखना है, लिथियम धातु है, एक आपको ध्यान रखना है पोटेशियम धातु है, और एक आपको ध्यान रखना है सोडियम धातु है। ठीक है, 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको सोडियम को Na बोलते हैं, पोटेशियम से K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और लिथियम को Li से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 ऐसी धातुएं हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसको हम जैसे पनीर को काटते हैं चाकू से आसानी से, उसी प्रकार से इनको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलंब की स्थिति उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है ना फ्रेंड्स, उसमें जो आलंब होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपको समझाना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो भार आलंब आयस के बीच में होता है, जैसे कि ठेला, सरौता। आइए देखते हैं सरौता कैसा होता है। सरौता फ्रेंड कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, ये नीचे बना होता है, यहाँ पे डंडी उंडी फंडी लगी रहती है, हमको फिगर नहीं बनाने आता सही से, लेकिन कुछ प्रकार से बना रहता है। यहाँ पे सुपारी उपारी रखी जाती है काटने के लिए, और यहाँ पे हमारा यहाँ से घूमता है, जहाँ से घूमेगा उसको हम बोलेंगे फलक्रम, या बोलेंगे क्या बोलेंगे, फलक्रम, इसको आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका फिगर बनाइए, अपना फिगर बनाइए, उसको लिखिए कहाँ से घूम रहा है, सरौता आगे से घूमता है। यहाँ पे हम लोग सुपारी रखते हैं काटने के लिए, बीच में यानी लोड कहाँ पे रखा जा रहा है, ये यहाँ पे हमारा बीच में चला गया, और हम प्रयास कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ पे डंडी जो लगी रहती है यहाँ पे दबा करके हम प्रयास लगाते हैं, यानी कि एफर्ट हमारे यहाँ लग रहा है। अब ध्यान रखेंगे, बीच में क्या आया, हमारा बीच में एल आया, तो हमने क्या बताया था आपको, एल ई लिखना है या फिर एल ई लिखना है। अगर बीच में एफ आता है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, बीच में अगर एल आता है तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, बीच में अगर ई आता है तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो ध्यान में आपको रखने वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किनारे पे एफ है, इस किनारे पे ई है, लेकिन बीच में एल है, तो ये हमारे किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने सरौता को पहले फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद देखा इस प्रकार से सरौता होता है, यहाँ से घूमता है, यहाँ पे सुपारी पारी जो रखते हैं काटने के लिए, आप देखे होंगे यहाँ पे यहाँ पे हत्थे लगे होते हैं, हत्थे से हम क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं, यहाँ पे ई हो जाता है, यहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। लोड अगर बीच में आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि आलम्ब आयास के बीच में क्या है, भार है। तो हमने देखा आलम्ब इधर था हमारा आयास था, और बीच में क्या था, भार था, लोड था। तो इस प्रकार से हमने इसको आसानी से समझ लिया। और जो ठेला की बात कर रहा है, ठेला कौन सा बात कर रहा है, जो कूड़ा उठाने वाला होता है, उसमें नीचे पहिया लगा होता है, ऊपर क्या होता है कि फ्रेंड इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं, और यहाँ पे वो बंदा अगर ढकढाता होकर लेके जाता है जो कूड़े उठाता है। तो यानी कि ये घूमने वाला कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे एफ है, फलक्रम है, यहाँ पे लोड रख रहा है, यहाँ पे कूड़े करकट रखा हुआ है, यहाँ पे लोड रखा हुआ है, और प्रयास कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। यहाँ बीच में क्या आ गया, बीच में आपका लोड आ गया तो तुरंत आपको याद करना चाहिए एफ एल ई, बीच में लोड है तो कौन सा प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार उत्तोलक। तो आपका जो कूड़े उठाने वाला जो ठेला होता है वो किस प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, द्वितीय प्रकार का। कितना आसान होता है ना। सभी उत्तोलक एक ही तरह से नहीं होते हैं, क्यों, जो सभी उत्तोलक एक प्रकार के नहीं होते हैं, क्यों, ऐसा उत्तर में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, कार्य के सरलता के आधार पर उत्तोलक के भार, आलम्ब और आयास की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उन सभी उत्तोलक एक तरीके से नहीं होता। अभी आपने देखा कभी लोड बीच में आ रहा है, तो कभी एफर्ट बीच में आ रहा है, कभी फलक्रम बीच में आ रहा है, तो उनकी जो स्थान है कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होता है, जो भी सभी उत्तोलक होते हैं एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बड़ी और जटिल मशीन अधिकतम कितने प्रकार की सरल मशीन से मिलकर बनी होती है। जो हमारी बड़ी और जटिल मशीन होती है वो अधिकतम कितने प्रकार की जो सरल मशीन होती है उससे मिलकर बनी होती है, उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे भाई कि कई पॉइंट इसके होते हैं, आई जानते हैं हम लोग भी, हमें भी नया मिलेगा सीखने को थोड़ा सा। बड़ी एवं जटिल मशीन अधिकतम 6 सरल मशीन से मिलकर बनती है। कितने होती हैं टोटल, आपको ध्यान रखना है, 6 सरल मशीनों से मिलकर बनती है। कौन कौन से होती हैं उसके नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पच्चड़, ठीक है, दूसरा है उत्तोलक, तीसरा है पहिया एवं धुरी, चौथा है पेच, पांचवा है आपका घिरनी,
और छठा है नत तल। ये 6 आपके टोटल होते हैं जो हमारी बड़ी और जो हमारी बड़ी और जटिल सर मशीन होती हैं। जैसे अब सिलाई मशीन की बात कर लेते हैं। सिलाई मशीन हमारा एक जटिल जो हमारा सिलाई मशीन होता है क्या होती है, एक जटिल मशीन होती है। जो हमारा सिलाई मशीन है कैसी है, एक जटिल मशीन है। तो इसमें हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको पच्चर देखने को मिलेगा, इसमें तोलक देखने को मिलेगा, इसमें पहिया की धुरी देखने को मिलेगी, इसमें पेच देखने को मिलेगा, इसमें घिरनी भी मिलेगी, इसमें नत्तल भी मिलेगा। यानी ये सब कितनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारी सिलाई मशीन है, कम से कम 6 सरल मशीनों से मिलकर के ये बनी हुई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा रहा है कि घरों के दरवाज़ों के सामने ढाल क्यों बनाए जाते हैं। जो हमारे घर होते हैं उनके जो दरवाजे होते हैं सामने हम ढाल क्यों बनाते हैं। उत्तर में लिखेंगे, बहुत आसान है यार, कोई कह सकता है इसको। तो उसमें लिखेंगे मकान के अंदर जो साइकिल, स्कूटर इत्यादि वाहनों को चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दरवाज़ों के सामने ढाल बना देते हैं। बिल्कुल आप इसका आराम से आंसर दे सकते थे। अगला प्रश्न है, कुएँ से पानी निकालने में तथा क्रेन से भारी बोझ उठाने में घिरनी का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हम कुएँ से पानी निकालते हैं और जब क्रेन से हम घिरनी कोई चीज़ उठाते हैं तो घिरनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके बारे में लिखना। उत्तर में लिखेंगे, घिरनी जो हमारा एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने में तथा क्रेन से भारी बोझ उठाने में लगाए गए बल की दिशा बदल जाती है। यानी इस प्रकार से घिरनी रहती है। इस पर क्या है कि इस पर रस्सी है, यहाँ पे कुआँ है परा, तो इसमें क्या है कि यहाँ बाल्टी हम फंसा दिए हैं और यह घिरनी क्या है कि अब इधर से हम बल यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से कोई खड़ा होकर के इसको खींच रहा है। ठीक है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होकर के खींच रहा है इसको। तो ये क्या करेगा, जो क्योंकि सीधी खींचना था तो सीधी खींचते हमको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता। अब इसकी दिशा चेंज हो गई। अब क्या होगी, आसानी से ये दिशा जब चेंज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, आसानी से बल लगा पाएगा और आसानी से बाल्टी आराम से धीरे धीरे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें इसमें सुविधा हो जाएगी। तो क्या होता है कि इसमें बल की दिशा बदल जाती है जिससे हमें सुविधा हो जाती है। यही कारण होता है कि हम लोग इसमें घिरनी का इस्तेमाल करते हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बहुत बेहतरीन चैप्टर था और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझा था इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।